नमस्कार, राम राम मित्रों। आज 2 साल बाद में फिर से मैं मेरा 20वां अंक लेकर हाजिर हो रहा हूँ। मैंने 14 फरवरी 2023 को टिकट मांगी थी कांग्रेस पार्टी से विधायक के लिए रानीवाड़ा से। तो उस समय हमारा स्लोगन था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये वैसे राहुल गांधी जी का स्लोगन है, तो उसको लेते हुए, क्योंकि ये हमने स्लोगन भी इसलिए लिया कि रानीवाड़ा क्षेत्र के अंदर जातिवाद, क्षेत्रवाद और व्यक्तिवाद इतना भारी है कि यहाँ हर आदमी एक दूसरे से नफरत करने लगे। तो जब जब ऐसी परिस्थिति आती है तब जब स्लोगन इस टाइप के लेने पड़ते हैं। और 14 फरवरी को ही हमने चुना और आज भी 14 फरवरी है, तो ठीक 2 साल बाद आज मेरे लाइव आने का अलग कारण है। हमेशा मैं जो लाइव आता था, हमारे विधायक जी, हमारे कांग्रेस के नेताजी कुछ सवाल जवाब करते थे, सभाओं में कहीं हमें लपेटते थे, तो उसके जवाब में हम बोला करते थे। हालांकि शुरुआत हमने कभी नहीं करी, लेकिन इस बार हमारा 2 साल पूरा हो रहा है, तो 14 फरवरी 2023 को हमने अलग तरीके से टिकट मांगा, जनता को इकट्ठा करके। जो मेरे भी शुभचिंतक थे इस क्षेत्र के अंदर, उनको सबको इकट्ठा किया और उसके साथ में हमने यहाँ जनता के बीच टिकट की दावेदारी करी। और फिर जनता ने कहा कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। तो उस कागजों को लेकर हम ऊपर तक गए, क्योंकि मैं 1999 से आज 2025 है, करीब 26 साल हो गए मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। 99 में मैं पहला पदाधिकारी बना और आज 25 तक कहीं न कहीं मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी पत्नी पंचायत समिति की सदस्य है सरनऊ से। तो पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो पार्टी की भी बातें करेंगे, आज जनहित की भी बातें करेंगे। आज अलग लेवल होगा, अलग मुद्दा होगा और भाषा का स्तर भी हमारा ठीक होगा। क्योंकि मुझे कई बार शिकायतें मिली है कि आपकी भाषा ठीक नहीं है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं जब सही आदमी होता है उसको गुस्से के अंदर कुछ लफ्ज निकल जाते हैं। तो और भी अगर आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई हल्के शब्द नहीं बोलूं, लेकिन फिर भी कोई अगर शब्द निकल जाता था, आप मुझे अपना बच्चा समझकर माफ करेंगे। तो साथियों, अब बात आती है आज 2 साल के बाद में, करीब दिसंबर 2023 के अंदर चुनाव हो चुके थे। तो चुनाव होने के बाद में आज मैं समझता हूँ 15 महीने हो गए हमारे रानीवाड़ा में एमएलए साहब को निर्वाचित हुए। तो आज मेरा सवाल विधायक की सीट से, इस सीट पे अगर नारायण सिंह जी बैठते तो मेरा सवाल उनसे होता, और अगर आज रतन देवासी जी बैठे हैं तो मेरा सवाल उनसे, सीट से सवाल है, न कि व्यक्ति से। तो सर्वप्रथम मैं जनहित की बात शुरू करूं तो हॉस्पिटल क्षेत्र को लेकर, स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर मैं बात करूंगा। तो हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर अपने थोड़ा बैक में और डीप में जाएंगे तो फ्री दवाई योजना जो अशोक जी गहलोत ने 2008 और 13 के बीच में जब आप सीएम थे, तब आपने फ्री निःशुल्क दवाई योजना चालू करी थी। और उस योजना की शुरुआत इस सहयोग ऐसा बनाकर रानीवाड़ा से शुरू हुई थी। उस समय 50,000 लोगों की भीड़ थी और लोगों ने बहुत अच्छा संदेश दिया। और पूरे विश्व के अंदर, मतलब किसी स्टेट में अगर ये योजना लागू करी थी तो अशोक गहलोत ने लागू करी थी। खूब टीआरपी मिली, भारत का पहला राज्य बना, शुरुआत रानीवाड़ा से। और हाँ, उस समय रातों रात जो अभी फ्री दवाइयाँ जिस काउंटर से दे रहे हैं, उस कमरे को हमने रातों रात बनवाया। वैसे सुना है कि किसी बादशाह ने अजमेर के अंदर 2.5 दिन के अंदर झोंपड़ा तैयार किया था, लेकिन हमने 1 दिन के अंदर ये झोंपड़ा तैयार किया था, जिसमें हमारे रतन जी के विधि सलाहकार सामान्य वकील साहब ने, उनका बुद्धि कौशल बहुत तेज काम किया और उन्होंने रात रात में वो भवन खड़ा कर दिया, जो आज कहीं न कहीं काम तो आ रहा है। तो मेरा सवाल हॉस्पिटल से लेकर ये है कि 2013 के अंदर जब से ये निःशुल्क दवाई योजना लागू हुई, तो एक हरीश जिनगर जी यहाँ स्कॉलर डॉक्टर हुआ करते थे, बहुत हाई क्वालिटी के डॉक्टर थे।
और आज भी उनके साहित्य, लेखन कला और कहीं न कहीं मेडिकल विभाग में उनके काम आ रहे थे। ऐसे डॉक्टर को राजनीति का शिकार होना पड़ा। और अर्जुन सिंह जी देवड़ा के टाइम में यहाँ ऑपरेशन थिएटर बना था। सामान्य भैरू सिंह जी शायद मुख्यमंत्री थे, जहाँ तक मुझे पता है। तो वहाँ वो ऑपरेशन थिएटर बना, और उसके 2013 की राजनीति के शिकार होने के बाद आज करीब 12 साल हो गए हैं ऑपरेशन थिएटर बंद है। कोई नेता सवाल नहीं उठा रहा है, कोई पत्रकार सवाल नहीं उठा रहा है, सब अपने अपने रेवेन्यू में लगे हुए हैं। तो क्यों नहीं आप सवाल उठा रहे इस चीज़ का? तो ये जनहित का मुद्दा है। आप जगह जगह औचक निरीक्षण करते हो, आप लोग सामाजिक सरोकार करते हो, प्रेस मीडिया से मिलते हो, लोगों के वहाँ जाते हो, तो ये भी तो जनहित के मुद्दे, ये कौन उठाएगा? आखिर एमपी नहीं उठा रहा है, एमएलए नहीं उठा रहा है, प्रधान नहीं उठा रहा है, पंचायत समिति के सदस्य नहीं उठा रहे हैं, जिला परिषद के सदस्य नहीं उठा रहे हैं, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर जनता का क्या हो? तो फिर चुनाव की प्रक्रिया का मतलब ही क्या बताओ? अब हॉस्पिटल सेक्टर की बात करें तो जो सब सेंटर है गांव में जगह जगह बने हुए, उन सब सेंटरों की क्या हालत है आपने कभी देखी? सिर्फ डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया है। वो जहाँ तक मेरी जानकारी में है तो वो एक शरणगाह बने हुए हैं, मौज मस्ती का केंद्र बना हुआ है, और वहाँ दवाइयाँ है नहीं है, क्या स्टॉक है, क्या सेंटर है, कोई नहीं पूछ रहा है। विभाग के भरोसे है। विभाग बड़े डॉक्टर छोटे डॉक्टर पता नहीं क्या आपस में कर रहे हैं। तो उसमें मॉनिटरिंग आप लोगों की, प्रशासन की और नेतागिरी की होनी आवश्यक है। वो भी आप करो, बाकी दूसरे काम करो, उसके साथ ये भी करो, ताकि अंतिम व्यक्ति जो बीमार पड़ता है, आप लोग तो प्रोटीन विटामिन पता नहीं क्या क्या डोज लेते हो नेताजी, क्योंकि एक स्टेज पे जाने के बाद इन चीज़ों की कमी नहीं रहती, तो आप तो बीमार पड़ते नहीं हैं। लेकिन गांव में लोग कुपोषण के शिकार है, माताएं बहनें हैं, डिलीवरी से लेकर बीमारी से लेकर मौसमी बीमारी, इतनी दुखी है लोग यहाँ के कि कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। मात्र एक वोट देने की मशीन लोगों को बना रखा है, और 15-20 दिन में जो भी है उनको प्रेशर करके, दबाव बना के, बरगला कर और सम्मान में लेकर एक वोट ले लिया जाता है। उसके बाद कोई जनहित के मुद्दे नहीं हैं। और आप लोग अगर इसी स्थिति में रहे तो फिर आप नरक के भागीदार बनेंगे, क्योंकि तब करने पर राज मिलता है, राज मिलने पर नरक मिलता है। तो देख लो आप, स्थिति ये है। अब मैं बात करूं शिक्षा की। शिक्षा में आपने, विधायक जी से कहूँगा मैं कि आपने पिछले दिनों गर्ल्स स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन था, उसमें आपने घोषणा करी थी कि मैं मेरे मद का 5 करोड़, जिसमें करीब 2.5 करोड़ रुपया आपने विद्यालय को दान देने की बात करी है। उसमें खेल सामग्री है, चाहे टेबल से लेकर आपने बोर्ड, पता नहीं क्या क्या आपने घोषणा करी है जो बच्चों के काम आएगी। बहुत ही सराहनीय कदम है, हम प्रशंसा करते हैं आपके इस कदम की। लेकिन नेताजी, इंफ्रास्ट्रक्चर या ये जो भौगोलिक ढांचा जो आप खड़ा करोगे स्कूलों में, तो इसके ठेकेदार कौन होंगे? ये किन के इशारों पर ठेके दिए जाते हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी में आई है कि जो नेता अपने मत से पैसा देता है तो सीईओ और कलेक्टर भी उसमें उलझते नहीं है। जैसे 4 फर्में तैयार कर दी आपने और उसमें से नेगोशिएशन करके एक फर्म को दे दिया, तो मतलब मैंने जहाँ तक सुना है कि ये जो नेता बजट देता है उसके इशारों पे ये चीज़ें होती हैं। तो अगले एपिसोड में जब भी आप किसी स्कूल में एनुअल फंक्शन तो अभी चल रहे हैं, फरवरी एंड तक चलेंगे, तो मेरी उम्मीद रहेगी, मेरा यह सवाल जनता की तरफ से है और हम इस सवाल का जवाब भी चाहेंगे कि वो ठेकेदार कौन होंगे जिनको आपकी अनुशंसा पर ठेका मिलेगा, या आप इसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता से ठेके करवाओगे। तो इसका थोड़ा अगले अंक में आप हमें जवाब देना, सही ठीक भाषा के अंदर हम आप सम्मान करेंगे। और जो भी बजट देते हैं तो वो खुद के ठेकेदार वहाँ खड़ा नहीं करें। तो ये एक संयुक्त सवाल है आपसे, आप करेंगे। और एक विद्यालय में बीच में हमने रील देखी, आपने जसवंतपुरा का कोई विद्यालय था जहाँ आपने अच्छा गाना भी गाया था, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, बहुत अच्छा लगा। मतलब बच्चों के बीच में बैठकर, बच्चे बनकर अगर ऐसा गाना गाते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन
इतना कामयाब होकर नेताजी जाना भी कहाँ है। आप कामयाब तो हो गए, एमएलए की विधायक की दौड़ में थे, दूसरी बार आप विधायक बन गए, अब आपको और कामयाब होकर कहाँ जाना मुझे तो पता नहीं है। मध्य प्रदेश बनना नहीं है और मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे नहीं। दो चीजें फिक्स है, मैं प्रधान नहीं बन सकता और आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बाकी तो सारे जो मिथक थे वो टूट गए, आप चुनाव जीत गए, अब आप जनता की सेवा करो। और बात आती है फिर अपग्रेड की सांतरू स्कूल की। तो सांतरू स्कूल पूरी राजस्थान में टॉप पे आई थी, इसको इनाम भी मिला है और वहाँ पर बच्चों की जनसंख्या भी 350 है। तो सभी नेता, आप लोग, सरकार वाले कह रहे हैं कि हमने करे, आप कह रहे हो हमने करे, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल का मैनेजमेंट और वहाँ के गांव का स्थिति ठीक है। वहाँ के सरपंच होती राम जी ने बड़ी मेहनत करी इस बारे में और 350 की स्ट्रेंथ है। और अगर उसको प्रायोरिटी में लेकर राज्य सरकार ने बिना जातिगत भेदभाव किए अगर उस स्कूल को बनाया तो हम धन्यवाद देते हैं। कहीं ना कहीं आपने भी प्रयास किया होगा, हम नहीं कहते नहीं किया होगा, आपने किया तो अच्छी बात है। लेकिन सांतरू विद्यालय कोई रबरी बाहुल्य होने से नहीं है, लेकिन जहाँ भी बना है अच्छी बात है, वहाँ के बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और इसके साथ साथ एक शिक्षक अनुपात का भी मुद्दा है नेताजी।